हेलो, वेलकम टू चिन्मय केक्स एंड क्लासेस। वुमेन्स एम्पावरमेंट बेसिक टू प्रोफेशनल केक सीरीज़ का आज का ये हमारा चौथा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने स्पॉन्ज बेक कर लिया, देन सेकंड में हमने क्रीम अच्छी तरह से बीट कर ली, थर्ड वीडियो में हमने मिल्क नटी फ्लेवर में केक में किस तरह से फिलिंग दी जाती है ये हमने इन डिटेल देखा। तो चलिए अब हम इस केक की फाइनल डेकोरेशन करेंगे और वो भी बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही बढ़िया डिटेल्स के साथ, बढ़िया ट्रिक्स के साथ। क्रम कोटिंग के बाद हमने स्पॉन्ज को आधा घंटा फ्रिज में सेट किया। उसके बाद हम इसे फाइनल टच देंगे, मतलब इसका फाइनल फिनिशिंग करेंगे। क्रीम से रिलेटेड आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व करने के लिए हमने एक इन डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। इसी वजह से हमारी क्रीम इतनी परफेक्ट दिख रही है आपको। हमारी इंडेक्स फिंगर पैलेट नाइफ के ऊपर है, मतलब थंब के नियर बाय जो फिंगर होती है इसे इंडेक्स फिंगर कहते हैं। वो हमने पैलेट नाइफ पर रखी। देन इस तरह से हमने टॉप का फिनिशिंग किया और साइड बाय साइड हमें साइड्स का भी फिनिशिंग उसी टाइम करना है। जो 7 से 8 मिनट के वीडियो होते हैं उसमें ये प्रोसीजर नियर अबाउट 20 to 30 सेकंड की होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए हमें इस तरह से क्रीम से पूरा केक पहले तो अच्छी तरह से कवर करना है। आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया होगा कहीं कहीं पर हमारा स्पॉन्ज अब भी दिख रहा है, तो पहले तो हम ये जो सारे गैप्स हैं ये क्रीम से फिलअप कर लेंगे। अब हमारा केक साइड से अच्छी तरह से कवर हो चुका है। अब हम ये ऊपर जो क्रीम दिख रही है वो इस तरह से पैलेट नाइफ से अंदर की तरफ खींचेंगे। देन टर्न टेबल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा और हमारा पैलेट नाइफ हमारे दिल के डायरेक्शन में, मतलब हार्ट के डायरेक्शन में होगा। मैंने हर बार कहा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स व्हाट। जैसे कि देखिए दीवार पर जो घड़ी होती है वो जिस डायरेक्शन में घूमती है उसे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहते हैं, और इसकी अपोजिट डायरेक्शन मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि हमने इवनली क्रीम स्प्रेड नहीं की है। इसका फॉर एग्जांपल एक देखिए, ये कोम स्क्रैपर है। मैं थोड़ा सा टेबल की उल्टी दिशा में जाती हूँ ताकि आपको कैमरे के साइड में ये दिखे आपको। चलिए, हमने कोम स्क्रैपर बिल्कुल वर्टिकल पकड़ा है, मतलब बिल्कुल स्टैंडिंग पकड़ा है। तो चलिए इस तरह से टर्न टेबल मूव कर रहे हैं और कोम स्क्रैपर वैसा क्या वैसा रहता है, सिर्फ टर्न टेबल मूव होता है। लेकिन हमारी क्रीम इवनली स्प्रेड नहीं हुई है, इसलिए ये कोम स्क्रैपर की डिज़ाइन अच्छी नहीं दिख रही है। कहीं कहीं पर गैप्स हैं, मतलब वहाँ पर सरफेस प्लेन है। तो हम क्या करेंगे, अगेन हम क्रीम अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्रीम को अच्छी तरह से आपको स्प्रेड करना ही करना है। अदरवाइज़ जब भी आप इस तरह के स्क्रैपर्स यूज़ करते हो, इस तरह का डिज़ाइन पैटर्न बनाते हो, तो इवनली वो पैटर्न नहीं दिखता। कहीं कहीं पर क्रीम प्लेन ही रहती है, वहाँ पर कोम लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखता। मैंने आपको अभी कहा कि आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ये यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ इस तरह की मार्केट में आपको स्क्रैपर्स भी मिल जाएंगे। तो इससे फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया मिलती है। 7-8 मिनट के वीडियो में हम ये सिर्फ 1 या 2 बार ही आपको दिखाते, लेकिन ऐसा नहीं होता। मोस्टली एक बार ही दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। 3 to 5 टाइम्स ये प्रोसीजर हमें रिपीट करनी पड़ती है, तभी हमारे केक की फिनिशिंग बढ़िया दिखती है। और ये बिल्कुल स्लो मोशन में हम वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस तरह से टर्न टेबल मूव होने पर इस तरह का फिनिशिंग हमें मिलता है। अगेन हमने क्रीम अच्छी तरह से स्प्रेड की है। अब हम कोम स्क्रैपर से डिज़ाइन बनाएंगे। आप यहाँ पर ठीक से बिल्कुल केयरफुली ऑब्जर्व कीजिएगा। हमारी अभी वाली जो कोम स्क्रैपर की डिज़ाइन है वो बहुत ही बढ़िया मिली है हमें। इसका एक ही रीज़न है कि जो अभी हमने साइड्स पर क्रीम स्प्रेड की है वो बिल्कुल परफेक्टली स्प्रेड हुई है। इसकी वजह से ये कोम स्क्रैपर वाली डिज़ाइन हमें परफेक्ट मिली है। अब हमें ये ऊपर जो क्रीम की थोड़ी थोड़ी लेयर दिख रही है वो हम प्यार से, बहुत ही नरमाई से वो निकाल लेंगे स्क्रैपर की मदद से। यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी नहीं करना है, बिल्कुल प्यार से ये चीज़ आपको करनी है। देन अगेन जो टॉप पर ये आपको इवन स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए हम बहुत ही हल्के हाथ से
स्क्रैपर अगेन एक बार या 2 बार मूव करेंगे, मतलब स्क्रैपर मूव नहीं होता, सिर्फ टर्न टेबल मूव होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कॉम्ब स्क्रैपर की डिज़ाइन परफेक्ट मिली है हमें, और इसी तरह से टॉप पर भी फिनिशिंग बहुत बढ़िया दिख रही है। केक की फिनिशिंग तो हमने कर ली, लेकिन ये हमारा मिल्क नट्टी फ्लेवर का केक है, तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है मिल्क कंपाउंड की, लेकिन हमारे पास अभी मिल्क कंपाउंड अवेलेबल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम डार्क कंपाउंड एंड वाइट कंपाउंड का ट्रफ़ल बनाएंगे, मतलब दोनों का मिक्स करके ट्रफ़ल बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 4 स्लैब होते हैं, ये टोटल 400 ग्राम का पैकेट होता है, तो हर एक स्लैब इसका 100 ग्राम का होता है। तो इसमें से हम एक स्लैब निकाल लेंगे और उसका आधा कितना होगा, टोटल 50 ग्राम का है ना। तो इसमें से हमें सिर्फ 15 ग्राम का कंपाउंड चाहिए, मतलब 15 ग्राम का कंपाउंड चाहिए। डार्क कंपाउंड हमें 15 ग्राम का चाहिए और 20 ग्राम का हमें वाइट कंपाउंड चाहिए। अब हम ये डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट कर लेंगे, लेकिन आपको अगर डबल बॉयलर मेथड अच्छे से सीखना है तो आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक चॉकलेट पेड़ करके एक वीडियो बना है, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वो देख लीजिएगा। तो डबल बॉयलर मेथड क्या होती है ये आपको इन डिटेल में समझ में आएगा। डबल बॉयलर मेथड से ट्रफ़ल तो हमारा बन गया है, लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ कीप करेंगे। अगर हम वो चीज़ कीप करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आता है ये आपको आगे चल के पता चलेगा। हमारा जो केक बना था उसमें हम टूथपिक से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अगर आपको नहीं करना है तो भी आप ना करें तो भी चलेगा। उसके बाद हमने जो मिल्क ट्रफ़ल बनाया था वो पाइपिंग बैग में भर लेंगे एंड इस तरह से साइड से वो स्प्रेड कर लेंगे। लेकिन जब भी आप ट्रफ़ल पोर करते हो केक पर तो एक बात का ध्यान रखना है कि आपका ट्रफ़ल ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल लुकवार्म होना चाहिए। ट्रफ़ल तो हमने स्प्रेड कर लिया, उसके बाद पैलेट नाइफ या नाइफ की मदद से इस तरह से इवनली स्प्रेड करेंगे। देन इस तरह से आर्टिफिशियल ड्रिपिंग दिखाएंगे हम केक पर। अगर आपको ये ड्रिपिंग बिल्कुल नीचे तक चाहिए तो ज़्यादा ट्रफ़ल आप प्रेस करना, और अगर आपको ये हाफ पोर्शन तक ही चाहिए तो कम प्रेस कीजिएगा आपकी पाइपिंग बैग। देखिए यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ, तो थोड़ा सा ही प्रेस कीजिएगा, तो ये बिल्कुल हाफ पोर्शन में ही ट्रफ़ल ड्रिपिंग दिखेगा आपको। एक्चुअली हमारे इस केक के डेकोरेशन के लिए हमें हाफ पोर्शन तक ही ड्रिपिंग चाहिए थी, लेकिन हमने फुल ड्रिपिंग इसलिए दिखाई है क्योंकि अगर आपका दूसरा कोई केक है तो आप बॉर्डर नहीं बनाना चाहते, तो जो ड्रिपिंग आपने फुल ड्रिपिंग की है उसे लास्ट में इस तरह का आप पॉइंट दीजिए, मतलब इस तरह से ट्रफ़ल का एक राउंड बनाइए, तो वो भी आपके केक की एक बॉर्डर कहलाएगी। ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए किया है क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली हम ड्राई फ्रूट्स की बॉर्डर देने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा मिल्क नट्टी फ्लेवर का केक है। अब सेंटर में एक बढ़िया सा फ्लावर बनाएंगे। यहाँ पर नूर 15 का मतलब 15 नंबर का हमने नोज़ल लिया है, ये सनफ्लावर नोज़ल है, और हमने पाइपिंग बैग में जस्ट पिंक कलर की ड्रिपिंग की है। हमने क्रीम पिंक कलर की नहीं बनाई है, सिर्फ पाइपिंग बैग में ड्रिपिंग की। देन पाइपिंग बैग अच्छे से हाथ पर स्क्रब की, मतलब वो हाथ पर अच्छे से स्क्रबिंग करना है। उसके बाद वाइट क्रीम उसमें भरनी है, तो इस तरह का आपको एक शेडिंग में फ्लावर मिलेगा। अगर आप चाहें तो छोटे छोटे सनफ्लावर्स भी बना सकते हो और केक पर लिफ्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे ये पूरा सेंटर वाला पोर्शन सनफ्लावर नोज़ल से ही डेकोरेट करना था, क्योंकि ये पिंक कलर की शेडिंग बहुत ही बढ़िया दिखती है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्काई ब्लू कलर भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ लेमन येलो कलर भी यूज़ कर सकते हो, ये आपकी चॉइस है। और बीच बीच में आपको ये नोज़ल अच्छी तरह से क्लीन करना है, क्योंकि ये जो पेटल्स हैं वो बिल्कुल परफेक्टली फिनिश पेटल्स हमें मिले। चलिए एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमने ट्रफ़ल तो बना लिया, मिल्क ट्रफ़ल बनाया, लेकिन वहाँ पर हमने एक स्टेप स्किप की थी। वो क्या थी, जो हमने ट्रफ़ल बनाया था वो स्ट्रेनर से हमने अच्छी तरह से फ़िल्टर करके नहीं लिया था। मतलब जब हम चाय बनाते हैं तो वो हम फ़िल्टर करके ही कप में सर्व करते हैं ना, तो उसी तरह से हमें ट्रफ़ल भी स्ट्रेनर से फ़िल्टर करके लेना होता है, ताकि
जो हमारे ट्रफल बन गया है उसमें छोटे छोटे आपको डॉट्स दिख रहे हैं, है ना, क्योंकि वो चॉकलेट के छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं। अगर हम ये फ़िल्टर कर लेते स्ट्रेनर से तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, ये बिल्कुल फाइन वाला ट्रफल हमें दिखता। तो जब भी आप ट्रफल बनाओ तो वो स्ट्रेनर से आप अच्छी तरह से फ़िल्टर करके स्ट्रेन करके लीजिएगा। अगर मैं ये स्टेप स्किप नहीं करती तो आपको ये डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, इसलिए हमने वो स्टेप स्किप की थी ताकि आपको उस स्टेप का इम्पोर्टेंस पता चले। तो चलिए, हमने सनफ्लावर बनाया, उसके बाद सेंटर्स में हमने चोको चिप्स ऐड किए। देन हम केक की बॉर्डर बना रहे हैं। यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर रहे हैं, बादाम, काजू एंड पिस्ता हम चॉप करके लेना है और इसी तरह से ये प्यारी वाली बॉर्डर बनानी है। चूँकि ये हमारा मिल्क नटी फ्लेवर का केक है, इसलिए हमने ये वाली बॉर्डर बनाई है। और इसी केक में हमने फुल ड्रिपिंग भी दिखाई है, हाफ वाली ड्रिपिंग भी दिखाई है। ये हमने 1 कप क्रीम में केक बना है ना। बिल्कुल 250 ml क्रीम ली थी हमने, जो हमने सेकंड वीडियो में आपको दिखाया। लेकिन देखिए, उसमें से इतनी क्रीम बच गई है, मतलब ये हमारा परफेक्ट मेजरमेंट है हाफ केजी केक का। ये वाले आप अगर बॉर्डर पर यूज़ करते हो तो इतनी भी क्रीम नहीं बचती। अब हमें देखना है कि हमारा केक बिल्कुल परफेक्टली हाफ केजी बना है नहीं। हमने पहले केक बेस का वेट किया था, ये मेरे एक्रेलिक वाले केक बेस है, तो इसका वेट देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हो 123 ग्राम था। वो हमने टीयर कर लिया। उसके बाद हमने स्पॉन्ज उस पर रखा, मतलब केक उस पर रखा। देन ये हमारा केक का वेट हो गया 517 ग्राम, मतलब 17 ग्राम हमारा एक्स्ट्रा हुआ है, लेकिन हमने केक पर टॉपर यूज़ किया है। इसका मतलब हमारा केक नियर अबाउट 505 ग्राम या 7 ग्राम का बन चुका है। मैंने यहाँ केक के बिल्कुल पास कैमरे दिखाया है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमने जो कोम स्कैपर वाली डिज़ाइन बनाई थी वो कितनी परफेक्ट बनी है। और अगर आप यहाँ पर टॉप पर, मतलब जहाँ पर हमने सनफ्लावर नोज़ल यूज़ किया है, वहाँ पर स्टार नोज़ल से भी डिज़ाइन बना सकते हो या 1M नोज़ल से भी बना सकते हो। ये आपकी चॉइस है कि आपको केक के टॉप पर किस तरह की डिज़ाइन चाहिए। हालांकि ये हमारी बेसिक टू प्रोफेशनल केक सीरीज़ है, इसलिए हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से धीरे धीरे सारी बातें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आए। चलिए, अब बात करते हैं कि हमारे केक की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, मतलब इसे बनाने में, ये केक बनाने में हमें कितना खर्चा आया है और उसी के साथ हम ये केक कितने में सेल कर सकते हैं, इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन अब हम जान लेते हैं। इस वाली स्लाइड में हमने केक मटेरियल जितना भी यूज़ किया है हमने इस केक को बनाने में, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी है और वो मटेरियल हमने कितना ग्राम लिया और उसका कितना कॉस्टिंग आता है। मतलब अगर हमने मैदा लिया है उसका 1 केजी का रेट निकालेंगे और उसके बाद 2/3 कप में कितना मैदा आता है उसकी कॉस्टिंग दी है। इसी तरह से हमने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कंडेंस मिल्क, इन सारी चीज़ों की कॉस्टिंग यहाँ पर दी है। तो अप्रॉक्सीमेटली हमें ये केक बनाने में 215 रुपीज़ टू 225 रुपीज़ तक हमें खर्चा आता है। लेकिन ये हुआ हमारे मटेरियल का कॉस्ट, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। लेकिन यहाँ पर हमारी मेहनत है, हमने उतना टाइम दिया है और उसी के साथ कितने सारे बाउल्स यूज़ होते हैं, बीटर यूज़ होता है, मतलब इसका डेप्रिसिएशन निकलता है। मतलब कभी ना कभी तो वो बीटर ख़राब होगा, कभी ना कभी तो हमें पैलेट नाइफ दूसरा लेना पड़ेगा, कभी ना कभी तो टर्न टेबल भी दूसरा लेना पड़ेगा। इसकी कॉस्टिंग इसमें नहीं है। मतलब ये वाला जो हमारा मटेरियल है इसका डेप्रिसिएशन निकलता है। एक्चुअली मुझे हिंदी में पता नहीं उसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में डेप्रिसिएशन कहते हैं, मराठी में घसारा कहते हैं, लेकिन मुझे हिंदी में पता नहीं कि उसे क्या कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड होनी चाहिए, है ना। मतलब हमारे केक का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 225 रुपीज़ है, लेकिन ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके हमें इसका सेलिंग प्राइस नियर अबाउट 400 रुपीज़ तक तो रखना ही रखना है। मतलब 400 रुपीज़ टू 500 रुपीज़ तक या 450 रुपीज़ तक आप ये केक डेफिनेटली सेल कर सकते हो, क्योंकि ये होममेड स्पॉन्ज है, इसमें ड्राई फ्रूट्स यूज़ हुए हैं, उसी के साथ इसमें कंडेंस मिल्क भी यूज़ हुआ है।
अगर आपके कस्टमर आपको इतना पे नहीं करते हैं तो आप वेनिला प्रीमिक्स स्पॉन्ज में यूज़ कीजिएगा, लेकिन उसकी प्रायर इंटीमेशन उन्हें दीजिएगा। वो 2 स्पॉन्ज में क्या डिफ़रेंस आता है, टेस्ट में क्या डिफ़रेंस आता है, ये सारी बातें उनसे डिस्कस कीजिएगा। हालाँकि हमारी ये सीरीज़ बिल्कुल प्रीमियम फ्लेवर्स की सीरीज़ है, मतलब इसमें जितने भी फ्लेवर्स बनेंगे वो बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटीज़ के होंगे। तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही क्वालिटेटिव प्रीमियम फ्लेवर के साथ एंड इन डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।